जनवरी 9 और 10 जनवरी को अपने मालेगांव शहर में बहुत बड़ा इज्तिमा का कार्यक्रम हो रहा है और यहाँ की जो पावनी है वो करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं और अपने सभी मुस्लिम भाइयों का धार्मिक प्रोग्राम यहाँ पे हो रहा है और वो प्रोग्राम शांति से अमन से होने के लिए यहाँ पे जो यानी पानी की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, जो मंडप यहाँ पे काम शुरू किया है वो देखने के लिए हम सब आए हैं और निश्चित रूप से ये 2 दिनों में ये प्रोग्राम अच्छी तरह से होने के लिए यहाँ पे जो भोजन की व्यवस्था करने वाले हैं, यहाँ पे लोग सभी यानी नासिक ज़िले से यहाँ पे आएंगे और करीबन 2 लाख लोग यहाँ पे आने वाले हैं। तो बहुत ही बड़ा धार्मिक प्रोग्राम होने वाला है। यहाँ पे अग्निशामक दल होना चाहिए और लाइट बीच में न जाने के लिए यहाँ पे जनरेटर की व्यवस्था होनी चाहिए, रोड्स की सुविधा होनी चाहिए। इसके लिए पहले से ही कमिश्नर रविंद्र यादव साहब ने बहुत अच्छा उनको सहयोग दिया है और आगे भी देंगे और मुझे निश्चित रूप से लगता है कि ये इज्तिमा का जो प्रोग्राम है वो शांति से, अमन से और अच्छी तरह से होगा। मैडम, कई सालों से इज्तिमा मालेगांव शहर में बड़े बड़े होते आए, ये पहली बार होगा कि किसी खासदार ने इज्तिमा गा की पानी करा, इसको कैसे देखते हैं? फर्स्ट टाइम नहीं, ऐसा है कि ये अपना दुलिया लोकसभा और मालेगांव ये मतदार संघ है मेरा और सभी ने मुझे बहुत अच्छा सहयोग यहाँ पे दिया है और जिधर भी अपने हिंदू भाइयों के त्यौहार होते, मुस्लिम भाइयों के त्यौहार होते तो उसमें मैं हमेशा जाती हूँ। इसके पहले भी जाती हूँ। मैं मेयर थी, मैं एमएलए थी, मिनिस्टर थी, जिधर जिधर मुझे सभी बुलाते थे प्यार से, मैं वहाँ पे जाती थी और यहाँ पे भी मुझे बुलाया है। मैं ज़रूर आने वाली हूँ, मुझे निमंत्रित किया है और इस हैसियत से मैं खासदार और लोक प्रतिनिधि के नाते मैं यहाँ पे पाने के लिए आई हूँ। अगर ये कहा जाए कि ये मोहब्बत की दुकान बहुत पुरानी है तो गलत नहीं होगा? सही है, सही है भाई, मोहब्बत की दुकान बहुत पुरानी है। मैडम, काफ़ी वक्त हो गया आपको खासदार बने हुए, मालेगांव के लिए अभी तक क्या एक्टिविटी या कोई कामकाज की डिमांड? हमने देखा कि पूरे सदन में आप एक्टिव रही, हमेशा प्रियंका गांधी के बरोबर खड़े रहे, हर आंदोलन में खड़े रहे, लेकिन मालेगांव शहर के लिए क्या कोई कामकाज आपने सुझाए है? मालेगांव के जो भी अपने नेशनल हाईवे के जो भी रोड्स है और साइड रोड्स है, उसका मैंने पिछले टाइम अधिवेशन था, उसी टाइम मैंने अपने मिनिस्टर नितिन जी गडकरी साहब जो थे उनको मैंने पत्र दिए हैं और बहुत से काम मंजूर भी हुए हैं। हाईवे के जो हाईवे जाता है वहाँ पे बहुत एक्सीडेंट होते हैं, तो वहाँ पे अपने साइड रोड्स होने चाहिए, सर्विस रोड होने चाहिए, वो भी काम उन्होंने मंजूर किया है। और जो नासिक से हाईवे आता है वहाँ पे पाटना है, टेरे है, मुंगसे, वहाँ पे उड्डान पुल बनाने के लिए मैंने लेटर दिया था, वो भी काम मंजूर हो रहा है। और ये तो यानी हाईवे का हुआ और जो बाईपास रोड है वो भी मंजूर हुआ है। जो कुसुम्बा रोड पे बहुत ट्रैफिक है और जो मालेगांव में सिटी में से जो गाड़ियाँ जाती है, सिटी में से जो गाड़ी आती है तो बहुत दिक्कत होती है, तो उसके लिए बाईपास रोड बनाने के लिए लेटर दिया था, वो भी मंजूर हुआ है।
मालेगांव में एक कैंसर हॉस्पिटल की मांग मैंने की है, एक आयुष हॉस्पिटल की मांग मैंने की है और मालेगांव के जो पावर लूम्स है तो वहाँ पे पावर लूम क्लस्टर होना चाहिए। इसके लिए मैंने गिरिराज सिंह चौहान साहब से मुलाकात की। वहाँ टेक्सटाइल पार्क के लिए मैंने उनको मांग की है। अगर बड़ा टेक्सटाइल पार्क के लिए बड़ी जगह चाहिए तो अगर वो मिलती है तो ठीक है, अगर नहीं मिलती है तो मिनी टेक्सटाइल पार्क क्या तो भी चलेगा, ऐसा मैंने उनसे बताया है। और जो अपने मनमाड धुलिया इंदौर रेलवे जो है, धुले मनमाड इंदौर रेलवे, उसका लेटर भी मैंने दिया था। तो वो जो काम है उसका भूमि पूजन 10 साल पहले अपने पंतप्रधान महोदय ने किया था। तो उसका लेटर मैंने अश्विनी वैष्णव साहब से दिया था। तो वो 2 सितंबर को कैबिनेट में उसको मंजूरी उन्होंने दी है, उसको बजट दिया है और वो भी काम जल्द से जल्द शुरू होने के लिए मैंने अभी भी मुलाकात उनसे की। धुलिया से यस मैडम, अपन ने मालेगांव महानगर पालिका में कड़ा हुआ बैठक लिए थे। उसमें बुहारी गटर के कामकाज को लेकर अपन ने कहा था कि जब तक समाधान नहीं हो जाता जब तक ये काम को बंद किया जाए, लेकिन वो काम आज तक बंद नहीं हुआ। और उसकी क्वांटिटी ख़त्म करने के लिए, बिल रिकॉर्ड करने के लिए जंगलों में वो बुहारी गटर का काम चालू है। जंगलों में जहाँ ना बंदा ना बंदे की ज़ात, ना घर ना बार ना कुछ पब्लिक नहीं है, जंगल है, जंगल में डाला जा रहा है। आपने लेटर दिया था, आपके लेटर पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई एक्शन नहीं हुआ, वो काम को बंद नहीं किया गया, काम चल रहा है। क्या आप उसको लेकर कोई एक्शन लेंगे? नहीं, ज़रूर। मैंने 28 तारीख को मैंने मीटिंग लगाई है, उसमें सब आड़ा बैठक लेंगे और जो काम की अपूर्णता है उसके बारे में भी प्रशासन से हम जरूर पूछेंगे, उसकी जांच करेंगे। और ये जो कामकाज है वो मालेगांव में अच्छी तरह से होने के लिए मैं ज़रूर कोशिश करूँगी। क्योंकि क्या हुआ कि 1 महीना अधिवेशन था दिल्ली में, इसके लिए यहाँ पे आना नहीं हुआ, लेकिन अभी अधिवेशन ख़त्म हुआ है तो ज़रूर मैं आऊँगी और जो भी जितने भी मसले हैं वो हल करने के लिए प्रयत्न करूँगी। और जो मैंने काम के बारे में बोला था वो 6 लेनिंग का भी लेटर दिया है। रेलवे माल धक्का मालेगांव में होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे टेक्सटाइल्स है, तो उसके लिए भी मांग की है। और 40 गाँव रोड चौफुली वहाँ पे फ्लाईओवर ब्रिज के लिए भी मांग की है। धुलिया धुले पुणे और धुले मुंबई वंदे भारत ट्रेन शुरू करने के लिए भी मांग की।